क्या होगा आपकी शादी का भविष्य, शादी या बर्बादी। आपके मन में भी यदि ख्याल उठ रहा है कि मैं शादी करूं तो मेरी शादी सफल होगी या असफल, क्योंकि बहुत से लोगों की शादियां बहुत ही अच्छी होती हैं, सफल होती हैं। उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादियां बहुत ही असफल हो जाती हैं और उनकी जिंदगी अंधकारमय हो जाती है। उसमें लड़के और लड़की दोनों का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि शादी करते समय वो कौन से उपाय करने चाहिए, क्या देख कर के शादी करना चाहिए और शादी सफल बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय पर हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्या का समाधान करता आ रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो लगभग हर व्यक्ति के जीवन का एक अहम पड़ाव होता है। वह होता है विवाह। विवाह को लेकर के लोगों के मन में ये सवाल उठता रहता है कि हमारा विवाह कैसा होगा, शादी जल्दी होगी कि नहीं। खास करके युवाओं के मन में ये उठता है सवाल कि मेरा जीवन साथी कैसा होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, मेरा वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा या कठिनाइयों से भरा रहेगा, मेरा जीवन साथी आखिर कौन हो सकता है। यदि आपके मन में भी इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष में विवाह के कारक कौन कौन से ग्रह होते हैं और आपकी जन्म कुंडली में वो विवाह के कारक ग्रह कौन से घर में बैठे हुए हैं और आपके वैवाहिक जीवन को किस तरह से प्रभावित करेंगे। वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को वैवाहिक जीवन का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम सौंदर्य और वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने का कारक माना गया है। जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह की शुभ स्थिति, अगर शुक्र ग्रह आपकी जन्म कुंडली में शुभ स्थान पर बैठा है, शुभ ग्रह के साथ बैठा है, तो आपका वैवाहिक जीवन अति आनंदमयी होगा, अति सुखी होगा। आप वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छे से बिता सकेंगे। वहीं अगर शुक्र ग्रह की स्थिति जन्म कुंडली में अशुभ स्थान पर शुक्र बैठा है या अशुभ ग्रह के साथ बैठा है, पाप ग्रह के साथ बैठा है, तो आपका वैवाहिक जीवन नरक बन सकता है। ऐसे में वैवाहिक जीवन शुरू करने से पहले यानी विवाह शादी करने से पहले अपने वैवाहिक जीवन का आकलन अपनी जन्म कुंडली दिखा कर लेना चाहिए। और यदि जन्म कुंडली में विवाह का कारक ग्रह खराब स्थिति में हो तो उसका उपाय करके फिर शादी करना चाहिए। और दूसरा है, वैवाहिक जीवन में आपकी जन्म कुंडली का सप्तम भाव बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह और उस भाव का मालिक यह दर्शाता है कि आपका जीवन साथी कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा और उसके साथ आपका सामंजस्य कैसा बनेगा। तीसरा है मंगल ग्रह। जन्म कुंडली में मंगल ग्रह को भी दोषपूर्ण माना गया है। जन्म कुंडली में आपके मंगल ग्रह यदि पहले घर में, चौथे घर में, 7वें, 8वें और 12वें घर में बैठे हों तो ऐसी जन्म कुंडली मांगलिक कही जाती है। और मांगलिक जन्म कुंडली विशेष करके अपने जीवन साथी के लिए ठीक नहीं होती। इसलिए जीवन साथी की कुंडली में भी मंगल ग्रह हो, मंगल दोष हो, तो वह जन्म कुंडली एक दूसरे से मिलान करती है और एक दूसरे के साथ जीवन साथी बनने में सफलतापूर्वक आगे चलती है। जन्म कुंडली का जो चौथा ग्रह होता है वह होता है बृहस्पति। बृहस्पति ज्ञान, संतान और विवाह का कारक माना जाता है। जन्म कुंडली में बृहस्पति देव की स्थिति यह बताती है कि आपका जीवन साथी कितना बुद्धिमान होगा, आपकी संतान कैसी होगी। उसके साथ पत्रिका मिलाने के बाद उसके गुरु की स्थिति, आपके गुरु की स्थिति देख कर के ये दर्शाया जा सकता है कि आपके जीवन में आपका वैवाहिक सुख ज्ञान के आधार पर, संतान के आधार पर और आपसी प्रेम के आधार पर कैसा रहेगा, यह बृहस्पति से जाना जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप शादी करने के इच्छुक हैं, शादी होने जा रही है आपकी और जन्म कुंडली मिलान करने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ग्रहों की स्थिति देख करके ही शादी करें। यदि लड़की पसंद आ गई हो, लड़का पसंद आ गया हो और जन्म कुंडली में दोषपूर्ण स्थिति हो, तो ऐसे में उसका निराकरण किया जा सकता है ज्योतिष
शास्त्र में सभी बातों का समाधान है। उसके लिए पूजा पाठ, होम हवन, जप तप या रत्न दान दक्षिणा करके आपके जो कुंडली की स्थिति है उसको बदला जा सकता है और फिर दोनों के बीच शादी करवाई जा सकती है। उसी तरह से जिन व्यक्तियों की शादी हो चुकी है और जीवन में वो सुखी हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उनका वैवाहिक जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है तो उन्हें चाहिए कि अपनी जन्म कुंडली का मार्गदर्शन ले करके उसका उपाय करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। ऐसे में कोई भी उपाय बताना गलत होगा, क्योंकि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति देख करके ही उपाय बताया जा सकता है। पति पत्नी की जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किसकी स्थिति कैसी है, उसे देख करके उसका हल निकाला जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आप मुझसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें और आपके मन में चलने वाले विचार कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके भेज सकते हैं ताकि मैं उसका उत्तर दे सकूं, आपको समाधान मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।